गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी, माय नेम इज़ डाली जोशी। हम आपसे माफ़ी चाहते हैं क्योंकि अभी तक मैंने आपको क्लास नहीं दे पाई थी क्योंकि घर में थोड़ी प्रॉब्लम हो गई थी। तो इस वजह से मैं क्लास रेगुलर नहीं ले पाई। बाकी जो सेकेंड ग्रेड की जो मैंने क्लासें दी थी आप लोगों को, उनसे काफ़ी फ़ायदा हुआ होगा आप लोगों को, क्योंकि वह सारे क्वेश्चन आए हुए थे जहाँ से भी क्वेश्चन बन रहे थे। तो कुछ क्लासें ऐसी थी जिसमें से काफ़ी क्वेश्चन फंसे हुए हैं। तो आप लोग उनको क्लासों को अगर नहीं देखा है तो आप लोग उनको भी देख लेना। और ये जो मैं आपको पढ़ाने जा रही हूँ लाइब्रेरी फाउंडेशन, ये आपके जो राजस्थान या बिहार लाइब्रेरियन या केवीएस एनवीएस या एमआरएस कोई भी एग्जाम हो लाइब्रेरी साइंस का, ये फर्स्ट यूनिट पूछी जाती है। तो ये जो मैं क्लासें चला रही हूँ रेगुलर चलाऊंगी और ये क्लासें आप लोगों को फ्री ऑफ कॉस्ट प्रदान होंगी। तो इन क्लासों में आप लोगों को, क्योंकि आपका केवीएस एनवीएस और एमआरएस का एग्जाम होगा, आगे पेपर होंगे क्योंकि नोटिफिकेशन आ चुका है उसका, एनवीएस का केवीएस का भी आने वाला है, एमआरएस का भी। तो आप लोग ये जो मैं आपको पढ़ाने जा रही हूँ उनको जैसे आप एक रजिस्टर में तैयार कर लेना, क्योंकि एक बार ही तैयारी कीजिए। आप लोग एक बार तैयारी करेंगे आपकी 5 यूनिट कंप्लीट हो जाएंगे, उसके पश्चात आपको रिवीजन का टाइम मिल जाएगा और जब तक वो वैकेंसी आएगी, ठीक है, तब तक आपका दोबारा रिवीजन भी हो जाएगा। ठीक है, तो ये जो मैं आपको बताने जा रही हूँ आप इसको अच्छे से देखना और इसके नोट्स तैयार कर लेना आप लोग। ठीक है, और नोट्स कैसे तैयार करने, आप लोग जैसे मैंने एक टॉपिक पढ़ा दिया उस टॉपिक को लिख लेना है, उसके पश्चात 2 पेज ऐसे छोड़ देने जिसमें आपको लगे कि मुझे ये याद करना है। उन टॉपिकों को याद करने के लिए आप अलग से एक पेज बना लेना और आपको जो न्यू अपडेटेड क्वेश्चन लगे वो उस दूसरे पेज में ऐड करने हैं, क्योंकि आपका जैसे अभी मैं पढ़ा रही हूँ अगली साल, तो उसमें क्या होगा कि अध्यक्ष उपाध्यक्ष, ठीक है, वो चेंज होते रहते, तो उसमें आप ऐड कर लेंगे तो आपको दोबारा उसमें दोबारा लिखना नहीं पड़ेगा। ठीक है, बस दोबारा पेज नहीं बनाना पड़ेगा, उसी पेज में आपका लिख जाएगा, इसलिए मैं आपको बता रही हूँ। आज की क्लास फर्स्ट क्लास है जो आपकी बिहार लाइब्रेरी के लिए या आपका केवीएस एनवीएस एमआरएस कोई भी एग्जाम हो उसके लिए हेल्पफुल होगी। ठीक है, स्टार्ट करते हैं अपना पहला। देखिए, सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि हमारा जो लाइब्रेरी साइंस है, लाइब्रेरी साइंस की उत्पत्ति कैसे हुई, उसमें इंफॉर्मेशन कब जुड़ा, साइंस कब जुड़ा, ठीक है, और कहाँ से लिया गया शब्द, वो सारी इन्फॉर्मेशन आपको दूंगी। उसके पश्चात आपकी जो लाइब्रेरी साइंस के डे कब मनाए जाते हैं, किसने दिया सबसे पहले प्रथम प्रयोग किसने किया साइंस शब्द का, तो वो सारी इन्फॉर्मेशन मैं आपको इस वीडियो में दूंगी। जो आपकी बेसिक इन्फॉर्मेशन है लाइब्रेरी फाउंडेशन की वो सारी। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, इसमें क्या है कि लाइब्रेरी सोसाइटी, जो लाइब्रेरी सोसाइटी है इसका हिंदी में क्या है, पुस्तकालय समाज। पुस्तकालय और समाज, ठीक है, पुस्तकालय और समाज। अब देखिए जो है हमारा लाइब्रेरी साइंस है, तो लाइब्रेरी साइंस जो है, लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन, ठीक है, लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस। अब देखिए जैसे हमारा सबसे पहले लाइब्रेरी शब्द कहाँ से आया, ये जो भी मैं आपको पढ़ाऊंगी ये सारे प्रीवियस क्वेश्चन होंगे, जहाँ से भी क्वेश्चन आए हुए वो भी इसमें ऐड होंगे और आपका एक वैसे कंप्लीट जैसे जहाँ से क्वेश्चन बनने के चांसेस है वो भी मैं आपको बताऊंगी। तो देखिए जैसे हमारा हमने आपको बताया कि लाइब्रेरी, अगर सबसे पहले पूछे कि सर्वप्रथम जो लाइब्रेरी साइंस है, ठीक है, इस शब्द का जो लाइब्रेरी साइंस शब्द है ये कहाँ से लिया गया, ये लिया गया था ऑक्सफोर्ड इंग्लिश डिक्शनरी के द्वारा। कहाँ से, तो ऑक्सफोर्ड इंग्लिश डिक्शनरी के द्वारा, ऑक्सफोर्ड इंग्लिश डिक्शनरी के द्वारा कब लिया गया, तो 1374 में। कब, 1374 में ऑक्सफोर्ड इंग्लिश डिक्शनरी में लाइब्रेरी शब्द लिया गया। ठीक है, उसके पश्चात देखिए, उसके पश्चात देखिए अगर आ जाए कि हमारा साइंस शब्द, इंफॉर्मेशन बाद में जुड़ा, पहले लाइब्रेरी साइंस, ठीक है, तो जो लाइब्रेरी साइंस शब्द है ये कब लिया गया, तो ये लिया गया था 1808 में। ठीक है, जो लाइब्रेरी साइंस जो शब्द है, ठीक है, खाली साइंस शब्द कब जोड़ा गया, 1808 में। किसके द्वारा दिया गया, तो मार्टिन स्टेंगर के द्वारा। किनके द्वारा दिया गया था, मार्टिन ठीक है, मार्टिन स्टेंगर के द्वारा दिया गया था। वही बात करें
विज्ञान शब्द कब दिया गया? 1808 में। कब? मार्टिन स्ट्रेंगर के द्वारा। ठीक है, कब दिया गया था? मार्टिन स्ट्रेंगर के द्वारा। कब? 1808 में। अब बात करते हैं जो हमारा लाइब्रेरी साइंस है, लाइब्रेरी साइंस में इंफॉर्मेशन शब्द कब जोड़ा गया? देखिए, लाइब्रेरी की बात की मैंने ऑक्सफोर्ड इंग्लिश डिक्शनरी के द्वारा, और वही बात करें कि जो साइंस शब्द है कब जोड़ा गया? 1808 में मार्टिन स्ट्रेंगर के द्वारा जोड़ा गया। अब बात करें इंफॉर्मेशन। जो इंफॉर्मेशन शब्द है, क्या है? इंफॉर्मेशन। जो इंफॉर्मेशन शब्द है ये कब? देखिए, सबसे पहले अगर पूछा जाए कि इंफॉर्मेशन शब्द की अवधारणा कब दी गई थी, तो 1959 से 1960। ठीक है, 1959 से 1960 तक, यानी 1959 से 1960 तक इंफॉर्मेशन शब्द की अवधारणा प्रस्तुत की गई। किस में की गई? तो लाइब्रेरी साइंस में। ठीक है, कब? तो 1959 से 1960 में लाइब्रेरी साइंस की अवधारणा प्रस्तुत की गई। कब की गई? तो हमारे 1960 में। ठीक है, वही बात करें कि इंफॉर्मेशन साइंस जो शब्द अगर विकसित की बात करें, उसके बाद देखिए अगर पूछा जाए कि जो हमारा इंफॉर्मेशन साइंस है, इंफॉर्मेशन जो है ये हमारा किसमें सर्वप्रथम प्रयोग हुआ? अगर प्रयोग की बात करें तो पीटर्सबर्ग विश्वविद्यालय, पीटर्सबर्ग विश्वविद्यालय के द्वारा। कब? 1964 में। ठीक है, प्रयोग कब किया गया? पीटर्सबर्ग विश्वविद्यालय के द्वारा 1964 में। क्या? इंफॉर्मेशन शब्द। वही आज बात करें कि जो इंफॉर्मेशन शब्द है 1964 में किसके द्वारा? तो पीटर्सबर्ग यूनिवर्सिटी के द्वारा। वही बात करें कि 1964 में ही हमारे डॉक्टर एस आर रंगनाथन जी थे। एस आर रंगनाथन जी को क्या उपाधि दी गई थी? डॉक्टर की। ठीक है, किसकी? तो डॉक्टर की जो उपाधि दी गई थी, कब? पीटर्सबर्ग विश्वविद्यालय के द्वारा। किसकी? तो डीलिट की। ठीक है, डीलिट की उपाधि दी गई थी। वही बात करें कि 1948 में हमारे दिल्ली यूनिवर्सिटी के द्वारा सबसे पहले डॉक्टर एस आर रंगनाथन को पीटर्सबर्ग विश्वविद्यालय के द्वारा रंगनाथन को किसकी? तो डीलिट की उपाधि प्रदान की गई थी। ठीक है, उसके पश्चात देखिए वही बात करें कि डॉक्टर एस आर रंगनाथन को दूसरी पीएचडी जो डीलिट की उपाधि कब दी गई थी? 1964 में, और एक तो दी गई थी 1948 में। ये किसके द्वारा? तो दिल्ली विश्वविद्यालय के द्वारा। किसके द्वारा? तो दिल्ली विश्वविद्यालय के द्वारा। दिल्ली विश्वविद्यालय के द्वारा 1948 में दूसरी डीलिट को उपाधि प्रदान की गई थी। किसकी? तो डीलिट की। एक तो किसमें? हमारे पीटर्सबर्ग विश्वविद्यालय में। कब? तो 1964 में। ठीक है, और दूसरी डीलिट की उपाधि विश्वविद्यालय दिल्ली विश्वविद्यालय के द्वारा 1948 में। ठीक है, याद रख लेना आप लोग। अब देखिए बात करें कि जो हमारा इंफॉर्मेशन शब्द है यहाँ तक कंप्लीट हुआ। अब बात करें कि जो हमारा लाइब्रेरी साइंस शब्द है किस तरीके से किसने और जोड़ा था, उसकी बात करें तो जैसे हमारा देखिए, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब देखिए जैसे आ जाए हमारा लाइब्रेरी। आ जाए हमारा लाइब्रेरी। जो लाइब्रेरी शब्द है ये किस भाषा से? तो दो भाषाओं से लिया गया था। एक तो हमारा लैटिन और एक फ्रेंच। कितनी भाषाओं से? तो दो भाषाओं से। एक तो था क्या? लाइबर। ठीक है, और दूसरा क्या था? लिब्रा। एक क्या था? लाइबर, और दूसरा क्या था? लिब्रा। ठीक है, दो भाषाओं से लिया गया था। लाइबर की बात करें तो लाइबर क्या था? लैटिन। लाइबर क्या था शब्द? लैटिन। ठीक है, वही लिब्रा की बात करें तो लिब्रा क्या था? फ्रेंच। ठीक है, ये दोनों क्या है? समानार्थी हैं। क्या है? समानार्थी। बात की जाए कि जो लाइब्रेरी साइंस है, लाइब्रेरी साइंस की दो शब्दों से मिलकर बना है, तो लाइबर और लिब्रा। ठीक है, लाइबर का मतलब क्या होता है? लैटिन, और लिब्रा का मतलब फ्रेंच। ठीक है, अब देखिए
अगर आ जाए इसी तरीके से क्वेश्चन किस तरीके से हमारे बन सकते हैं लाइब्रेरी साइंस से रिलेटेड, कि जो लाइब्रेरी साइंस है फ्रेंच भाषा में, जैसे हमने आपको बताया कि जो लाइब्रेरी है लिब्रा से फ्रेंच हुआ, लेकिन जो लाइब्रेरी साइंस शब्द है उसमें अगर पूछा जाए कि फ्रेंच में क्या कहा जाता है तो बिब्लियोथेक। ठीक है, अब देखिए जैसे हमने आपको बताया कि फ्रेंच भाषा में अगर पूछा जाए कि फ्रेंच भाषा में किसमें, फ्रेंच भाषा की बात की जाए कि फ्रेंच भाषा में लाइब्रेरी को क्या कहा जाता है, बिब्लियोथेक। ठीक है, अब देखिए अगर पूछा जाए कि जो फ्रांस का राष्ट्रीय पुस्तकालय, फ्रांस का राष्ट्रीय पुस्तकालय, फ्रांस का राष्ट्रीय पुस्तकालय, ठीक है, राष्ट्रीय पुस्तकालय क्या है हमारा, तो अगर बात की जाए कि जो फ्रांस का जो राष्ट्रीय पुस्तकालय है उसको क्या कहा जाता है, बिब्लियोथेक। ठीक है, और जो हमारा इसकी स्थापना कब की गई, तो 1440 में इसकी स्थापना कब की गई थी, तो 1440 में इसकी स्थापना की गई थी। किसकी की गई थी, फ्रांस का राष्ट्रीय पुस्तकालय, और उसको क्या कहा जाता है, तो बिब्लियोथेक कहा जाता है। अगर पूछा जाए कि फ्रेंच भाषा में फ्रांस के पुस्तकालय को क्या कहा जाता है, तो बिब्लियोथेक कहा जाता है। वही बात की जाए कि जो लाइब्रेरी साइंस है वो किन दो शब्दों से, तो एक लैटिन एक फ्रेंच। ठीक है, और जो है जिसे लैटिन का क्या है लाइवर और फ्रेंच का क्या है लिब्रा। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हुआ आप लोगों का। उसके पश्चात देखिए लाइब्रेरी साइंस की बात की जाए कि सर्वप्रथम लाइब्रेरी साइंस का प्रयोग किसने किया था। बात की जाए यहीं पर कि सर्वप्रथम लाइब्रेरी साइंस, सर्वप्रथम लाइब्रेरी साइंस शब्द का प्रयोग, ठीक है, सर्वप्रथम लाइब्रेरी साइंस शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था, तो वो किसने किया था, डॉक्टर एस आर रंगनाथन। किसने किया था, डॉक्टर एस आर रंगनाथन जी ने सर्वप्रथम लाइब्रेरी साइंस में, अगर पूछा जाए कि लाइब्रेरी साइंस के पितामह कौन है, फिर भी हमारा कौन है, डॉक्टर एस आर रंगनाथन। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हुआ, स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप लोग। वही अजय रंगनाथन से रिलेटेड कि जो रंगनाथन जी है सर्वप्रथम अगर पूछा जाए कि लाइब्रेरी साइंस में लाइब्रेरी साइंस शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था, तो डॉक्टर एस आर रंगनाथन ने। ठीक है, वही बात की जाए कि जो लाइब्रेरी साइंस है इसमें डॉक्टर एस आर रंगनाथन एक त्रिमूर्ति की अवधारणा प्रस्तुत की थी। किसकी की थी, त्रिमूर्ति की। ठीक है, त्रिमूर्ति की अवधारणा प्रस्तुत की थी, किसने की थी, तो डॉक्टर एस आर रंगनाथन ने। किसकी, त्रिमूर्ति की। ठीक है, त्रिमूर्ति कौन थे हमारे इनके, डॉक्टर एस आर रंगनाथन के 3 पार्ट थे। एक तो था पाठक, क्या था, रीडर, पाठक, पुस्तक और कर्मचारी। ठीक है, यानी रीडर, बुक और स्टाफ, ये क्या थे, 3 मूर्ति थी इनकी। ठीक है, त्रिमूर्ति। अगर पूछा जाए कि डॉक्टर एस आर रंगनाथन के द्वारा त्रिमूर्ति की अवधारणा दी गई थी, किसके द्वारा, रंगनाथन के द्वारा। कौन सी, पाठक, पुस्तक और कर्मचारी। ठीक है, अगर इसका मेंस क्या था कि जो लाइब्रेरी में अगर पाठक होंगे, ठीक है, अगर पाठक नहीं है तब भी नहीं चलेगी, और अगर पुस्तक नहीं है तो पाठक पढ़ेंगे क्या, और अगर पाठक पुस्तक दोनों अगर कर्मचारी नहीं तो उनको अवगत कौन कराएगा पुस्तक से रिलेटेड। तो इसलिए 3 मूर्ति की अवधारणा किसने दी थी, रंगनाथन ने। कब दी थी, अगर बात की जाए कौन कौन से पाठ थे, तो पाठक, पुस्तक और कर्मचारी। ठीक है, उसके बाद देखिए हमारा लाइब्रेरी एक आता है कि जो हमारा डॉक्टर एस आर रंगनाथन के द्वारा क्या दी गई थी, एक लिब्रासीन दी गई थी। क्या दी गई थी, कि लिब्रासीन किसने दिया, या मोबाइल लाइब्रेरी किसने दी थी। ठीक है, लिब्रासीन, जो लिब्रासीन दी थी किसने दी थी, डॉक्टर एस आर रंगनाथन के द्वारा। किसके द्वारा दी गई थी, डॉक्टर एस आर रंगनाथन के द्वारा शब्द दिया गया था। ठीक है, वही बात करें कि जो हमारा लाइब्रेरी साइंस है, बात की जाए कि लाइब्रेरी मिसलेनी एक हमारी आती है, लाइब्रेरी मिसलेनी पत्रिका। क्या आती है, लाइब्रेरी मिसलेनी पत्रिका। ठीक है, लाइब्रेरी मिसलेनी जो पत्रिका थी किसके द्वारा दी गई थी, W.A. वॉर्डन के द्वारा।
W.A. बोर्डन के द्वारा। अगर बात की जाए कि इसके आरंभ कब हुआ था, तो विकास कब हुआ था, 1912 में, ठीक है, और दिया कब था, तो 1911 में। यहाँ तक कंप्लीट हुआ। उसी की बात करें आगे की, जो हमारा लाइव साइंस की अगर बात की जाए कि जो हमारे डॉक्टर S.R. रंगनाथन जी थे, उनके द्वारा पुस्तकालय शब्द की उत्पत्ति किसके द्वारा की गई थी, तो मैंने आपको बताया कि लिब्रासीन, अगर पूछा जाए कि लिब्रासीन किसने यूज किया था, तो रंगनाथन जी ने यूज किया था, ठीक है। अगर आ जाए कि मोबाइल लाइब्रेरी क्या है, एक आए कि मोबाइल लाइब्रेरी क्या है, ठीक है। क्वेश्चन आ चुके, जो भी मैं आपको पढ़ा रही हूँ ये सारे इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं, ठीक है। इसमें क्या होता है, मोबाइल लाइब्रेरी का मतलब ये होता है कि एक ऐसा आकार देना, वाहन को एक ऐसा आकार देना जो लाइब्रेरी के तरीके लगे, ठीक है। जैसे दिल्ली पब्लिक लाइब्रेरी अगर आप लोग गए होंगे तो देखा होगा कि एक वाहन होता है, वाहन में पूरी लाइब्रेरी की तरह पूरा वहाँ पर रंगीन जैसे बना हुआ होता है। तो उसमें क्या होता है कि जो मोबाइल लाइब्रेरी है इसमें एक वाहन बना हुआ होता है, ठीक है। क्या होता है, एक वाहन बना होता है, वाहन पर लाइब्रेरी पूरी बनी हुई होती है, जिसमें लाइफ साइंस की सारी बुकें, जो भी हमारी बुकें होती हैं सारी रखी हुई होती हैं, ठीक है। बात की जाए कि जो लाइब्रेरी बुक है, ठीक है, मोबाइल लाइब्रेरी है, मोबाइल लाइब्रेरी किस प्रकार की लाइब्रेरी, तो सार्वजनिक लाइब्रेरी, किस प्रकार की है, तो पब्लिक लाइब्रेरी, ठीक है। क्या है, पब्लिक लाइब्रेरी, ठीक है। बात की जाए कि जो मोबाइल लाइब्रेरी क्या है, एक पब्लिक लाइब्रेरी है। ये किसके लिए बनाई गई, तो जनता के लिए बनाई गई थी, ठीक है। यहाँ से क्वेश्चन बना है कि जो मोबाइल लाइब्रेरी है वो किसके लिए होती है, एकेडमिक के लिए, पब्लिक के लिए, ठीक है, टीचर्स के लिए, तो हमारी सबके लिए होती है ना, सार्वजनिक पुस्तकालय होता है एक तरीके से, ठीक है। वहीं बात करें कि जो हमारी, अगर पूछा जाए कि रंगनाथन ने मोबाइल लाइब्रेरी को क्या कहा था, तो रंगनाथ बात की जाए किसने क्या कहा था, तो डॉक्टर S.R. रंगनाथन ने। किसने कहा था, रंगनाथन जी ने, ठीक है। मोबाइल लाइब्रेरी को लाइब्रेरी ऑन अ व्हील किसने कहा था, रंगनाथन जी ने कहा था। किस लिए कहा था, क्योंकि ये पब्लिक लाइब्रेरी है, ठीक है। वही बात की जाए कि जो मोबाइल लाइब्रेरी है, मोबाइल लाइब्रेरी का सूत्रपात सर्वप्रथम कहाँ गया था, तो वो हमारे अमेरिका में, ठीक है। अमेरिका में क्या किया गया था इसका सूत्रपात। ये सारे क्वेश्चन जो मैं आपको करा रही हूँ ये सारे क्वेश्चन आ चुके हैं, किसी न किसी एग्जाम में आए हुए हैं, तो मैं आपको हर एक क्वेश्चन डिटेल्स में बताने की कोशिश ये इसलिए कर रही हूँ क्योंकि ये क्वेश्चन सारे आ चुके हैं कि लाइब्रेरी ऑन व्हील किसने दिया, डॉक्टर S.R. रंगनाथन ने। क्या कहा जाता है, तो मोबाइल लाइब्रेरी किस प्रकार की लाइब्रेरी है, तो सार्वजनिक यानी पब्लिक लाइब्रेरी है। मोबाइल लाइब्रेरी का सूत्रपात कहाँ हुआ था, अमेरिका में हुआ था, ठीक है। मैं हर एक क्वेश्चन को आपको, जो भी क्वेश्चन बन रहे हैं वो सारे मैं आपको बताने का प्रयास कर रही हूँ, ठीक है। एक आता है हमारा कि पेपरलेस सोसाइटी, ठीक है। एक आता है हमारा पेपरलेस सोसाइटी, ये किस प्रकार की लाइब्रेरी है, तो ये हमारी किस प्रकार की लाइब्रेरी, ये हमारी है इलेक्ट्रॉनिक लाइब्रेरी, ठीक है। किस प्रकार की लाइब्रेरी, तो इलेक्ट्रॉनिक लाइब्रेरी। पेपरलेस सोसाइटी क्या है, इलेक्ट्रॉनिक संचार का एक भंडार है, ठीक है। ये क्या है हमारा इलेक्ट्रॉनिक संचार का भंडार, ठीक है। इलेक्ट्रॉनिक संचार का भंडार कौन सा है हमारा, पेपरलेस सोसाइटी, ठीक है। अगर पूछा जाए कि जो पेपरलेस सोसाइटी है किसके द्वारा, तो मिस्र वासियों के द्वारा। हर एक क्वेश्चन आएगा, जो मैं आपको करा रही हूँ सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के आधार पर ही करा रही हूँ, और जितने ट्रेंड में आ रहे हैं क्वेश्चन, मुझे लग रहा है कि क्वेश्चन आने की संभावना है, वो भी मैं उसमें इंक्लूड करूँगी, ठीक है। अब जैसे पेपरलेस सोसाइटी की बात की जाए, ये किस प्रकार की सोसाइटी, इसका संबंध किससे है, तो इलेक्ट्रॉनिक संचार भंडारण से है, ठीक है। वही बात की जाए कि जो पेपराइज का प्रयोग, जो हमारा, अगर पेपराइज की बात की जाए कि एक पेपराइज शब्द है, इसका प्रयोग सर्वप्रथम किसके द्वारा किया गया, अगर प्रयोग की बात की जाए तो किसके द्वारा, तो मिस्र वासियों के द्वारा। किसके द्वारा, तो मिस्र वासियों के द्वारा प्रयोग किया गया। किसका किया गया, तो पेपराइज शब्द का किसके द्वारा, तो मिस्र वासियों के द्वारा, ठीक है। वही बात की जाए आगे, जैसे क्वेश्चन बनता है
कि एक आता है कि विकास शून्य पुस्तकालय किसे कहते हैं। ठीक है, कैसे आ जाए क्वेश्चन कि विकास शून्य पुस्तकालय किसे कहते हैं। विकास शून्य पुस्तकालय, बात की जाए विकास शून्य पुस्तकालय किसे कहा जाता है। विकास शून्य पुस्तकालय का मतलब ये होता है कि ऐसा पुस्तकालय जहाँ पर पुस्तकों की आवश्यकता थी। ठीक है, रीडर्स को भी आवश्यकता थी, पाठकों को भी आवश्यकता थी। ठीक है, जो स्टाफ थी उसको भी आवश्यकता थी, लेकिन वो बुक नहीं खरीदी गई। यानी आवश्यकता होने पर भी ना खरीदी जाए, उसे क्या बोलते हैं, विकास शून्य पुस्तकालय। आवश्यकता होने पर भी ना खरीदी गई हो। ठीक है, सामग्री, उसे क्या बोलेंगे, विकास शून्य पुस्तकालय। ठीक है, यहाँ तक कंप्लीट हुआ, स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप लोग। अब आते हैं जैसे हमारी कुछ लाइब्रेरियाँ होती हैं, उनसे क्वेश्चन बनते हैं। जैसे आ जाए हमारी कि परंपरागत पुस्तकालय। परंपरागत पुस्तकालय, परंपरागत पुस्तकालय की बात की जाए, ये किस प्रकार का पुस्तकालय है। ऐसा पुस्तकालय जिसमें सभी सामग्री भौतिक स्वरूप में हो। ठीक है, जो हमारी पुस्तकें हैं किस स्वरूप में हो, जो पुस्तकें भौतिक स्वरूप में हो। ठीक है, भौतिक स्वरूप में अगर कोई पुस्तक है तो उसको हम क्या बोलेंगे, ऐसी सामग्री जो भौतिक स्वरूप में। परंपरागत पुस्तकालय आप लोग समझते हैं, जैसे हमारी लाइब्रेरियाँ होती हैं तो उसमें पुस्तकें क्या होती हैं, भौतिक स्वरूप में होती हैं। ठीक है, उनसे हम पढ़ सकते हैं। तो अभी जो चल रही हैं, ठीक है, पहले जो चल रही थी वो हमारी कौन सी थी, भौतिक, यानी जो हमारी कौन सी थी, परंपरागत, जो परंपरा से चली आ रही हैं। एक आती है हमारी डिजिटल लाइब्रेरी, एक आती है हमारी, एक तो हमारी परंपरागत और एक आती है हमारी डिजिटल लाइब्रेरी। डिजिटल लाइब्रेरी, जो डिजिटल लाइब्रेरी है ये किस प्रकार की है, तो डिजिटल लाइब्रेरी की बात की जाए, ऐसी लाइब्रेरी जिसमें सामग्री डिजिटल स्वरूप में हो। ठीक है, ऐसी सामग्री जिसमें सामग्री क्या हो, पुस्तकें डिजिटल स्वरूप में हो। शॉर्ट में लिखा रहे हूँ, कारण ये है कि आप लोगों को सिर्फ टिक लगाना है, तो आप लोग कॉन्सेप्ट समझिए। ठीक है, जहाँ से क्वेश्चन बन रहे हैं वही आपको बता रही हूँ। तो देखिए, जैसे आ जाए कि परंपरागत पुस्तकालय किस प्रकार का पुस्तकालय है। परंपरागत पुस्तकालय में किस प्रकार की सामग्री रखी जाती है, तो भौतिक स्वरूप में होती है सामग्री। ठीक है, सारी पुस्तकें भौतिक स्वरूप में होंगी जो अभी तक चल रही हैं। वही आ जाए कि डिजिटल लाइब्रेरी, तो डिजिटल लाइब्रेरी में किस प्रकार की पुस्तकें होती हैं, डिजिटलाइज्ड होती हैं। ठीक है, जिसे हम अपने बिना नेट के भी पढ़ सकते हैं। तीसरा आता है हमारा हाइब्रिड पुस्तकालय। किस प्रकार का, हाइब्रिड, हाइब्रिड पुस्तकालय। हाइब्रिड पुस्तकालय की बात की जाए, ये किस प्रकार का पुस्तकालय है, तो हाइब्रिड पुस्तकालय, अगर हाइब्रिड पुस्तकालय की बात की जाए, ये किस प्रकार का पुस्तकालय है, जो हमारे भौतिक और डिजिटल इन दोनों का मिक्स क्या है, हमारा हाइब्रिड पुस्तकालय। ठीक है, जिसमें हमारी भौतिक स्वरूप की और डिजिटल स्वरूप की दोनों प्रकार की पुस्तकें हों, उसको हम क्या बोलेंगे, हाइब्रिड पुस्तकालय। ऐसा पुस्तकालय, ऐसा पुस्तकालय जिसमें पुस्तकें, भौतिक व डिजिटल स्वरूप में हो। ठीक है, जिसमें पुस्तकें क्या हो, भौतिक स्वरूप में भी हो और डिजिटल स्वरूप में भी हो, ऐसी लाइब्रेरी को क्या बोलेंगे, हाइब्रिड लाइब्रेरी। ठीक है, यहाँ से क्वेश्चन आए थे कि हाइब्रिड लाइब्रेरी किसे कहते हैं, जिसमें हमारी परंपरागत पुस्तकालय, ठीक है, जिसमें हाइब्रिड पुस्तकें किस प्रकार की होती हैं, तो उसमें आ जाए कि हाइब्रिड लाइब्रेरी किस प्रकार की लाइब्रेरी है, जिसमें हमारी परंपरागत और डिजिटल दोनों प्रकार का मिक्सचर हो, उसको हम बोलेंगे हाइब्रिड लाइब्रेरी। ठीक है, और वही बात करें
कि जो लाइव साइंस में अगर पूछा जाए कि जो डिजिटल लाइब्रेरी है उसको नेट के द्वारा चला सकते हैं या नहीं चला सकते, तो देखिए जैसे हमारे कुछ पीडीएफ होते हैं, ठीक है, अगर हमारे पास नेट नहीं है और पीडीएफ डाउनलोड है तो हम चला सकते हैं। इस तरीके से क्वेश्चन बनते हैं। तो जैसे क्वेश्चन को समझने का आप लोग पहले, जैसे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन वो घुमा कर देते हैं, क्वेश्चन डायरेक्ट नहीं आता है। क्वेश्चन की आपकी थ्योरी अगर कंप्लीट है तो आप लोग उसको ठीक कर सकते हैं। अगर थ्योरी कंप्लीट नहीं, अगर खाली क्वेश्चन करना है तो उसमें आपको कन्फ्यूजन हो जाएगी। इसलिए पहले थ्योरी कंप्लीट अगर आप लोग की हो गई तो उसके पश्चात अगर आप लोग क्वेश्चन सोल्व करेंगे तो आप लोग अच्छे से क्वेश्चन सोल्व कर सकेंगे। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप लोग। अब जैसे कुछ इवेंट्स आते हैं, कुछ इवेंट्स आते हैं जैसे हमारे लाइव साइंस में, ठीक है, कुछ डे आते हैं। तो जैसे हमारा आ जाए लाइब्रेरी डे, ठीक है, इसको हिंदी में क्या बोलेंगे, पुस्तकालय ध्यक्ष दिवस। ठीक है, अगर लाइब्रेरी आ जाए कि नेशनल लाइब्रेरी डे, यहाँ से समझिए आप लोग, आ जाए नेशनल लाइब्रेरी डे, नेशनल लाइब्रेरी डे। अगर नेशनल लाइब्रेरी डे की बात की जाए कब मनाया जाता है, तो नेशनल लाइब्रेरी डे अगर बात की जाए तो 12 अगस्त को। ठीक है, कब मनाई जाती है? अगर लाइब्रेरी की बात की जाए, नेशनल लाइब्रेरी की बात, तो कब? तो 14 नवंबर को। थोड़ा कटियो, बंद कर दो, बंद करो। अब कुछ आते हैं जैसे हमारे इवेंट्स आते हैं, डेज आते हैं, जैसे हमारे आ जाए नेशनल लाइब्रेरी डे, नेशनल लाइब्रेरी। अगर नेशनल लाइब्रेरी डे की बात की जाए, ये कब मनाया जाता है? तो मनाया जाता है 14 नवंबर को। कब मनाया जाता है? 14 नवंबर को क्या मनाया जाता है? नेशनल लाइब्रेरी डे। ठीक है, वही दूसरा आता है हमारा नेशनल लाइब्रेरियन डे। क्या आता है? नेशनल लाइब्रेरियन ठीक है, नेशनल लाइब्रेरियन डे की बात की जाए, जैसे राष्ट्रीय पुस्तकालय ध्यक्ष दिवस, राष्ट्रीय पुस्तकालय ध्यक्ष दिवस की बात की जाए तो कब? 12 अगस्त को। कब मनाई जाती है? तो 12 अगस्त को। किसकी याद में? तो रंगनाथन जी की याद में। रंगनाथन जी का क्या हुआ था? जन्म हुआ था। क्या हुआ था? जन्म हुआ था। इसीलिए क्या माना जाता है? लाइब्रेरियन डे। ठीक है, अगर लाइब्रेरियन डे की बात की जाए तो कब? तो 12 अगस्त को। अगर खाली लाइब्रेरी डे की बात की जाए तो हमारे 14 नवंबर को। ठीक है, वही बात की जाए कि लाइब्रेरी, अगर वही बात की जाए कि लाइब्रेरी डे कब मनाया जाता है, लाइब्रेरी डे कब मनाया जाता है, वही बात की जाए कि हमारी लाइब्रेरी वीक डे, नेशनल लाइब्रेरी वीक डे, नेशनल लाइब्रेरी वीक डे। नेशनल लाइब्रेरी वीक डे की बात की जाए तो कब मनाया जाता है? वो मनाया जाता है हमारे 14 नवंबर से 20 नवंबर तक। कब मनाया जाता है? तो 14 नवंबर से 20 नवंबर तक। ठीक है, 14 नवंबर से 20 नवंबर तक अगर बात की जाए कि नेशनल लाइब्रेरी वीक डे कब मनाया जाता है, तो 14 नवंबर से 20 नवंबर तक। ठीक है, वही बात की जाए कि नेशनल रीडिंग डे, क्या मनाया जाए कि नेशनल रीडिंग डे, नेशनल रीडिंग डे की बात की जाए कि जो नेशनल रीडिंग डे कब मनाया जाता है, तो कब मनाया जाता है? 19 जून को। कब मनाया जाता है? तो 19 जून को। ठीक है, कौन सा मनाया जाता है? तो नेशनल रीडिंग डे। अगर वही वीक की बात की जाए कि नेशनल वीक डे कब मनाया जाता है, नेशनल वीक डे कब मनाया जाता है, अगर नेशनल वीक डे की बात की जाए तो 19 नवंबर से 18 जुलाई तक।
नेशनल वीक डे की बात की जाए तो 19 नवंबर से, ठीक है, सॉरी 19 जून से कब तक, तो 18 जुलाई तक। 19 जून से 18 जुलाई तक बात की जाए, ये कौन सा मनाया जाता है, नेशनल रीडिंग डे। ठीक है, क्या मनाया जाता है, नेशनल रीडिंग डे। कब मनाया जाता है, तो हमारा 19 जून से 18 जुलाई तक नेशनल रीडिंग डे मनाया जाता है। और वही बात की जाए कि वर्ल्ड बुक डे, ठीक है, क्या कहा जाए, वर्ल्ड बुक डे। क्या कहा जाए, अगर बात की जाए वर्ल्ड बुक डे, वर्ल्ड बुक डे की बात की जाए कि जो वर्ल्ड बुक डे कब मनाया जाता है, तो वर्ल्ड बुक डे की बात की जाए तो कब मनाया जाता है, हमारा 23 अप्रैल को। कब मनाया जाता है, 23 अप्रैल को। ठीक है, 23 अप्रैल को वर्ल्ड बुक डे मनाया जाता है। जहाँ से क्वेश्चन बन रहे हैं वो करा रही हूँ। ठीक है, देखिए यहाँ पे जितने भी डेज हैं इनसे क्वेश्चन बनता है हमारे लाइफ साइंस में। इनमें से जो मैंने आपको बताए हैं हर एक यूनिट को, जैसे मैंने आपको फर्स्ट यूनिट में लाइव फाउंडेशन के बारे में बताया कि उसकी उत्पत्ति किस तरीके से भाई, उसके कुछ टर्म्स होते हैं, कुछ शब्द होते हैं जहाँ से क्वेश्चन बनते हैं, डे से रिलेटेड क्वेश्चन बनते हैं, वो सारे मैं इंक्लूड कर रही हूँ। ठीक है, अब देखिए आ जाए कि वर्ल्ड बुक डे कब मनाया जाए, तो 23 अप्रैल को मनाया जाता है। वही आ जाए इंटरनेशनल लिटरेसी डे। इंटरनेशनल इंटरनेशनल अगर पूछे जाए कि इंटरनेशनल लिटरेसी डे, इंटरनेशनल लिटरेसी डे कब मनाया जाता है, तो 8 सितंबर को। कब मनाया जाता है, तो 8 सितंबर को। 8 सितंबर को इंटरनेशनल लिटरेसी डे मनाया जाता है। यहाँ तक देखिए जैसे क्वेश्चन जहाँ से भी बन रहे थे मैंने आपको कंप्लीट कराए हैं। अब डे की बात आए, सबसे पहले आप लोग देख लीजिए। सबसे पहले जो हमारा लाइब्रेरी डे की बात की जाए तो लाइब्रेरी डे कब मनाया था, 14 नवंबर को। अगर वही बात की जाए कि लाइब्रेरियन डे कब मनाया जाता है, लाइब्रेरी और लाइब्रेरियन डे में आप लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, याद रख लेना। अगर लाइब्रेरियन डे की बात की जाए तो कब, तो 12 अगस्त को। 12 अगस्त को क्यों, तो डॉक्टर एस आर रंगनाथन का जन्म हुआ था। ठीक है, वही बात की जाए कि नेशनल लाइब्रेरी वीक डे, तो नेशनल लाइब्रेरी वीक डे की बात की जाए तो वीक डे कब मनाया जाता है, तो 14 नवंबर से 20 नवंबर तक वीक डे मनाया जाता है। और खाली लाइब्रेरी की बात की जाए तो 14 नवंबर को। वही आ जाए कि नेशनल रीडिंग डे, तो रीडिंग डे कब मनाया जाता है, 19 जून को। और वही आ जाए नेशनल रीडिंग वीक डे। ठीक है, नेशनल रीडिंग वीक डे की बात की जाए तो 19 जून से 18 जुलाई तक। ठीक है, रीडिंग वीक डे मनाया जाता है। वही आ जाए कि वर्ल्ड बुक डे कब मनाया जाता है, तो 23 अप्रैल को वर्ल्ड बुक डे मनाया जाता है। यानी विश्व पुस्तक दिवस कब मनाया जाता है, 23 अप्रैल को मनाया जाता है। ठीक है, वही आ जाए इंटरनेशनल लिटरेसी डे। अगर इंटरनेशनल लिटरेसी डे की बात की जाए कब मनाया जाता है, तो 8 सितंबर को इंटरनेशनल लिटरेसी डे मनाया जाता है। यहाँ तक मैंने आप लोगों को जितना प्रयास किया है कि क्वेश्चन जहाँ से भी बन रहे थे वो मैंने इंक्लूड किए हैं। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कहाँ से बन रहे थे वो इंक्लूड किए हैं। और मुझे लग रहा था जहाँ से क्वेश्चन बनने के चांसेस हैं तो वो मैंने सारे इंक्लूड किए हैं। अगर मेरा प्रयास अच्छा लगा है तो आप चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर लेना। बाकी आप लोगों की फ्री ऑफ कॉस्ट ये क्लासें चलेंगी। कुछ प्रॉब्लम आ गई थी, इस वजह से मैंने आपको क्लासें नहीं दे पाई थी, थोड़ा लेट हो गए थे। लेकिन अब आपकी डेली क्लासें चलेंगी। और आप लोग इसको, जैसे मैंने आपको बताया कि आगे जो वैकेंसियाँ आने वाली हैं KVS एनवीएस एमआरएस की, तो उनके लिए आपके लिए हेल्पफुल होंगी। और बिहार लाइब्रेरियन के लिए तो मैं बना ही रही हूँ। तो आप लोग एक बार रजिस्टर बनाइए, लेकिन एक बार बनाने के पश्चात दोबारा ना बनाना पड़े, इसलिए मैं आपको बोल रही हूँ कि एक टॉपिक लिखने के पश्चात 2 पेज जरूर छोड़ना, जिससे कि आप उसके वन लाइनर निकाल सकें। और जो ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन आपको लगे कि मुझे याद ही करनी है तो ज़रूर उसमें लिख लेना। और एक पेज छोड़ना जिससे आपकी करंट अगर इन्फॉर्मेशन हो तो आप ऐड कर सकें। ठीक है, अगर मेरे प्रयास अच्छा लगा चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर लेना। और आप लोग शेयर जल्दी जल्दी जितना कर सके कर सके, क्योंकि सारी क्लासें जो है मैं फ्री ऑफ कॉस्ट चलाऊँगी। और जो प्रीवियस क्वेश्चन जो है, अगर आप लोग जैसे 11th 3rd ग्रेड का पूरा सिलेबस मैंने पढ़ा रखा है अपने यूट्यूब चैनल पर, तो आप कार्ड किस तरीके से कार्ड बनाए जाते हैं SCR2 के, CCC के, CC के, और हमारे DDC और उसके पश्चात हमारे SCR2, तो सारी इन्फॉर्मेशन मैंने आप लोगों को 3rd ग्रेड का अगर आप लोग पढ़ना चाहते हैं तो 3rd ग्रेड का पूरा सिलेबस मैंने पढ़ा रखा है, उसमें आप डालना तो उसमें पूरा आप लोगों का आ जाएगा।
ठीक है। आगे का जो कल वीडियो होगा वो मैं आपको अगला वीडियो स्टार्ट करूँगी। धन्यवाद।